ओम शांति। आज 30 मई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 10 जनवरी 1988। बाबा ने इस मुरली में मनन शक्ति का महत्व और इसको बढ़ाने की युक्तियाँ बाबा ने आज विशेष रूप से बताई। रत्नागर बाबा ने सब बच्चों को अमूल्य रत्न के रूप में देखा कि हर बच्चे ने ज्ञान रत्नों को स्वयं में कितना धारण किया है। रत्नागर बाबा ने हर बच्चे को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, माला माल किया है, लेकिन स्वयं में धारण कितने किए हैं, जमा कितने किए हैं। जिस बच्चे ने जितना ज्ञान की वैल्यू को समझा उतना उसको अपने जीवन में लाया। जितना स्वयं प्रति औरों प्रति इन ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। कोई कोई बच्चे तो भरपूर रहते हैं, कार्य में लगाते हैं, माला माल रहते हैं। कोई समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, कोई नहीं भी लगाते हैं। जिस बच्चे ने जितना वैल्यू को समझा, मनन शक्ति को महत्व दिया, उतना ही उनको खुशी, शांति, शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर खुशी, शक्ति, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा तो इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। कभी कभी तिजोरी में कोई चीज़ रखी होती है तो बस हम देखकर खुश हो जाते हैं, एक दिलासा रहता है, ना तो वो बढ़ती है ना हम उसे यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही बाबा ने सब बच्चों को ज्ञान रत्न दिए हैं। अगर उन्हें समय पर कार्य में नहीं लगाते तो ऐसे ही है तिजोरी में रखी हुई चीज़ की तरह। तो बाबा देख रहे थे कि ये ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान शस्त्र भी है, मायाजीत बनने का ये शस्त्र है, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान रोशनी भी है। लेकिन ये सब होते हुए भी बच्चे मनन शक्ति को कार्य में क्यों नहीं लगा पाते? कोई भी बात जब बाबा समझाते हैं तो इस बात का राज क्या है, इसको किस विधि से कार्य में लगाया जाए, इसका सही अर्थ क्या है, औरों के प्रति कार्य में कैसे लगाना है, इस बात का स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। जब इस विधि से मनन करेंगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। मनन शक्ति के द्वारा बाबा के खजाने को अपना खजाना बना सकेंगे, सहजी मायाजीत बन जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, लीकेज खत्म हो जाएगी, लिंक जोड़ने में आसानी रहेगी। बाबा से लिंक जुटा हुआ है तो लीकेज खत्म हो जाएगी। फिर हम फरिश्ता रूप का अनुभव करना चाहें, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना चाहें, हर स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। एकांत में जाकर पॉइंट की महीनता में जाओ, स्पष्टीकरण में जाओ और उस नशे में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा केवल ऊपरी सतह पर आप सोचते हैं लेकिन उसका राज क्या है, उस नशे में स्थित नहीं होते हैं, केवल रिपीट करते हैं तो इतनी खुशी नहीं होती है। पॉइंट की गहराई में जाओ। हंसते हुए कभी बच्चे कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र तो 5 मिनट में ही पूरा हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस युग में इतने जन्म, बस चक्र पूरा हो गया। बाबा ने कहा उस स्थिति को भी अनुभव करो, उस स्थिति को दिल से महसूस करो। यदि आप सचमुच स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो आप नॉलेजफुल, पावरफुल बन जाते हैं। जैसे आप किसी पॉइंट की गहराई में जाते हैं, नशे में स्थित होते हैं तो अनुभूति होती है, परिवर्तन होता है। ऐसे हर पॉइंट के अर्थ में स्थित हो जाओ और उसको अपने जीवन में लाओ। बाप दादा चाहते हैं कि अब बच्चे मनन के द्वारा मगन स्थिति में रहें, बाप दादा के खजाने को अपना खजाना अनुभव करें, तीव्र पुरुषार्थी बने। ऐसे नहीं कभी उड़ती कला, कभी ठहरती कला, कभी दिल शिकस्त हो जाना। हर बच्चे को बाबा उड़ती कला में देखना चाहते हैं,
बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा वरदान में कि जोड़ना, तोड़ना और मोड़ना, इसके अर्थ को समझते हुए सदा विजयी बनो। जोड़ना क्या है? एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। मोड़ना है अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, तोड़ना है कर्म बंधनों को। जब ये तीनों कार्य करेंगे तो सदा विजयी बन जाएंगे। योगी का अर्थ है क्लीन और क्लियर बुद्धि। आज हम सब चलते फिरते भी इस मनन शक्ति को बढ़ाएंगे, मगन होकर ज्ञान की गहराई का अनुभव करेंगे। जितना मगन रहेंगे उतना खुशी का अनुभव बढ़ता जाएगा। यूज़ करेंगे इन ज्ञान रत्नों को और माला माल स्थिति का अनुभव करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। अव्यक्त मुरली का सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने के लिए आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। हर एक ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं, जमा करने का अर्थ कि कितने धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी बुद्धि रूपी झोली को देखेंगे। उसमें रत्नागर बाप ने कितने अमूल्य रत्न मुझे अब तक दिए हैं जो मैंने धारण किए। अपनी झोली को ध्यान से देखेंगे, अटेंशन देंगे। रत्नागर बाप ने हर बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं। एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। इन रत्नों को जितना कार्य में लगाते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए हैं, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है, कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई बच्चों ने तो इन रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई तो कार्य में लगाते हैं, एक का पदम गुणा बढ़ा देते हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, शांति, शक्ति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। बहुत सुंदर बात। कोई बच्चे अच्छी रीति धारण करते हैं, कार्य में लगाते हैं, और जो नहीं लगाते हैं तो बाबा ने कहा वो सुख, शांति, शक्ति, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव भी नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण कर लेना। मनन करना अर्थात जीवन में समा लेना, धारण कर लेना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, केवल बुद्धि तक धारण करना। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो तो समय प्रमाण सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है।
सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना ही अनुभूति होगी। तिजोरी में केवल धन रखा हुआ है, उसे यूज़ नहीं कर रहे तो खुशी होगी कि रखा हुआ है, लेकिन बढ़ तो नहीं रहा ना। कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख दो, समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना वो बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी हैं, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। ज्ञान रतन भी हैं, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। यह है ज्ञान का मूल्य। ज्ञान का मूल्य क्या है? ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के शस्त्र भी हैं, ज्ञान रोशनी भी है, शक्ति भी है, रतन भी है। अच्छे से मनन करके लिखेंगे, ज्ञान रोशनी कैसे है, ज्ञान शक्ति कैसे है, ज्ञान प्रकाश कैसे है, ज्ञान पढ़ाई कैसे है, शस्त्र कैसे है। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज़ नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो खून के रूप में बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना। मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। अटेंशन देंगे, बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाओ, प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? सुनते हैं तो बहुत नशा रहता है, बाद में क्यों नहीं रहता? इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, हर पॉइंट जो रिपीट करते हैं उसका राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर पॉइंट को सुन के मनन करो। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा के देखो। जो मैंने मनन किया, इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है।
वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है विधि यथार्थ नहीं थी तब सिद्धि नहीं मिली। विधि यथार्थ नहीं थी इसलिए सिद्धि नहीं मिली। यूज़ करने का तरीका चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझाते हैं, समझते हैं इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज़ करने वालों को यूज़ करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाके गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज़ करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। ज्ञान रतन ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज़ करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। ये अलबेलापन आ जाता। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पहले विधि ठीक होनी चाहिए, फिर उसको यूज़ करने का अभ्यास बहुत काल का होना चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? उसी समय सोच रहे हैं तो उसको क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना, आने दो, आएंगे तो जीत जाएंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स व अव्यक्त जो रोज़ सुनते हो, मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज़ कोई ना कोई विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। 4 बातें सुनाई, इस बात का राज क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, स्वयं प्रति कैसे करना है, अन्य प्रति कैसे करना है। पहले चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कार्य करते हो, सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, जिस समय भी बुद्धि थोड़ी फ्री हो तो मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। जब भी बुद्धि फ्री हो, मनन शक्ति के अभ्यास से बुद्धि को बार बार दोहराओ। कोई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। बहुत से सिंपल टास्क होते हैं, ऐसे ही किए जा सकते हैं। डबल कार्य भी बुद्धि में चल सकता है। जैसे भोजन बना रहे हैं, अभ्यास है तो अच्छी स्मृतियों से आप भोजन बना सकते हैं। कहीं कहीं बुद्धि स्पेशल लगानी पड़ती है। तो दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जहाँ पर करते करते भी बाबा की पॉइंट्स, ज्ञान की, मनन की बातें चिंतन में लाई जा सकती हैं। जैसे नहाते समय, भोजन करते समय, भोजन बनाते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय आदि आदि। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाकर हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा। पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव नहीं करना आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। कोई चक्र का चित्र बुद्धि में लाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, बस पूरा हो गया। कोई 1 मिनट में पूरा करते, कोई 5 मिनट में पूरा करते, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। 5 वर्ष का चक्र है, अनुभव में लाएंगे, एक एक युग की स्थिति को अनुभव करेंगे तो वक्त लगता है। तो बाबा कहते चक्र के लिए कहते हैं कई बच्चे हंसते हुए कि चक्र क्या चलाएं,
5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करना नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो, बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही मायाजीत बन जाएंगे। मनन शक्ति में मन बुद्धि बिजी रहेंगे तो मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखो। इस मनन शक्ति से याद की शक्ति में एकाग्र रहना, मगन होना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है। इसमें मनन शक्ति है वो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाता है, मायाजीत बन जाता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो जाती है। कई सोचते हैं बीजरूप स्थिति व शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। ये स्थिति क्यों नहीं रहती? बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? बाबा ने जो पहले मुरली चलाई 23 तारीख को हम सब ने सुनी कि लीकेज को बंद करो। अगर आपकी बुद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में बार बार जाती है या घृणावश बुद्धि बार बार जाती है तो वहाँ शक्तिशाली अवस्था का अनुभव नहीं हो सकता। तो अपनी लीकेज चेक करो। कभी साधारण, कभी व्यर्थ चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसके संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो कार्य कर रहे हैं उसमें बुद्धि का बिजी रहना, इसको साधारण संकल्प कहते हैं। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती। अपने को खुश कर लेते हैं, आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, चेक करो। समर्थ स्थिति, समर्थ संकल्प, शक्तिशाली याद रही। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया, कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म तो किया, कर्म के साथ साथ बाबा को याद नहीं किया। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। कर्म करते भी मनन करते रहना, मगन अवस्था में रहना वो जरूर चाहिए। ये दोनों स्थितियाँ शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकेंगे। मनन करने वाले अभ्यास करने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। बहुत सुंदर बात, स्पेशल बात। लिंक बाबा के साथ जुटा हुआ है तो लीकेज खत्म हो जाएगी। जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ता रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को मनन शक्ति द्वारा मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाली, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को
कार्य में लगाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार तीन शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा स्मृति रहे, जो भी नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। इन्हें देखते नई सृष्टि को, नए संबंध को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। आज हम अभ्यास करेंगे, चलते फिरते मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।